एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने शुरू करना है। यहाँ पे फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम एवं RSCIT के एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? नॉर्टन, क्विक ईगल, K7, ये सारे के सारे एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा USB संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है? तो USB संस्करण का कौन सा अपडेट वर्जन? तो ये सारे वर्जन है, आपको पता है। USB 1.1, USB 1.0, 1.3.0, 4.0, तो सबसे लास्ट में आया 3.4.0। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा डेटा हस्तांतरण स्पीड होती है इसमें 4.0 के अंतर्गत, ठीक है ना। ओ बोलते हैं लोग इतराने के चक्कर में, कुछ नहीं है, आपको 4.0 ही पढ़ना है इसको। सही तो यही है। एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या होती है? एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो आपको पता है DVD की भंडारण क्षमता जो सिंपल लेयर है उसकी होती है 4.7 GB। नेक्स्ट है, LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? तो सीधे कनेक्शन की अनुमति जो LCD प्रोजेक्टर की जो देता है वो कौन है? आपका HDMI। आप आजकल देख रहे हैं आपके टीवी वगैरह इन सारी चीज़ों में जो LCD हैं उनके अंतर्गत जो प्रोजेक्टर वगैरह जितने भी हैं उनके अंतर्गत सीधे जो कनेक्टर की जो अनुमति देता है वो HDMI होता है पोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर CD DVD वार्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो CD या DVD में कोई डेटा डालना होता है उसे हम वार्निंग कहते हैं। उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? I1 नैरो वार्निंग रोम। क्या होता है? नैरो वार्निंग रोम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है? एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो आप तैयार करते हैं उसका स्टैंडर्ड रेशियो की अगर हम बात करें, जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ या फिर आप यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ, या फिर आप अपनी टीवी वगैरह पर जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन देखते हो उसका जो रेशियो है वो 16:9 है, 16 और 9। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? प्रिंटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उसके लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो PDF, JPEG, MP3 और TXT। तो PDF ज़्यादा प्रिंटिंग में उपयोगी रहता है क्योंकि फिर कोई उसमें एडिटिंग वगैरह की हेडिंग नहीं रहती। कौन सा प्रिंटर विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज़ की एक सीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? होता क्या है कि एक कागज़ की एक सीट पे कई सारे पेपर प्रिंट हो जाते हैं, कई सारे पेज प्रिंट हो सकते हैं। इसकी अनुमति कोटेल देता है। कौन देता है इसकी अनुमति? कोटेल देता है। छोटे छोटे फोटो के से रूप में कई सारे वहाँ पर पेपर प्रिंट, पेज प्रिंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्ट स्क्रीन की विशेषता है? मोटर चालित प्रोजेक्ट स्क्रीन की विशेषता कौन सी? देखिए, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट ना, रिस्ट्रैक्ट तथा डेप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल। डिस्प्लॉय तथा डेप्लॉय हेतु क्या? रिमोट कंट्रोल इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो प्रिंट प्रीव्यू उद्देश्य है वो क्या है? प्रिंट कार्यों को क्रम को मैनेज करने के लिए, जो प्रिंट के जो कार्य हैं उनके क्रम को मैनेज करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत आते हैं हम। क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू बगल में रहता है, ये दिखाई देता है कि कैसा हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। उसके बगल में दुनिया भर के ऑप्शन रहते हैं जिसमें हम क्या है वो अपने सारे कार्य मैनेज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिंटिंग करनी है। नेक्स्ट है, कुछ USB फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? देखिए, USB फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? यहाँ देखिए, डेटा ट्रांसफर गति बढ़ाने के लिए नहीं, डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए होता है ये, है ना। कहीं डेटा में कोई गड़बड़ी ना हो जाए उसको रोकने के लिए होता है। विंडो USB ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कोई आपने USB ड्राइव लगा रखी है कंप्यूटर के अंतर्गत, जैसे आप कोई भी USB हो सकती है आपकी, उसको अगर आप
कंप्यूटर से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करते हैं और इजेक्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और क्या करेंगे, इजेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम राइट क्लिक करके इजेक्ट कर देते हैं तो आप फिर अपने जो भी यूएसबी ड्राइव है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं सुविधाजनक रूप से। सीडी या डीवीडी को रन करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? जो फाइनल विकल्प होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? डिस्क में अंतिम रूप देना। जो हमारी जो भी हमने डिस्क को बर्न किया है, मतलब बर्न करना होता है किसी फाइल को, अगर हम सीडी में डालते हैं तो उसे बर्न कहते हैं, मतलब जो हम लास्ट जो उसको कमांड देते हैं वो डिस्क के अंतिम रूप को देने के लिए होता है। प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्ट स्क्रीन का उद्देश्य क्या होता है? प्रेजेंटेशन जो सेटअप है उसमें प्रोजेक्ट स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए, ऑडियो आउटपुट बढ़ाने के लिए, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना। इमेज को क्या करने के लिए? प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान की जाती है इसके द्वारा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? कंप्यूटर के अंतर्गत जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है उसमें डेटा कैसे स्थानांतरण किया जाता है? फाइल में ड्रैग तथा ड्रॉप के द्वारा। ड्रैग और ड्रॉप मतलब हम किसी जगह से उसे माउस से क्लिक करके और ड्रैग करके दूसरी जगह खींच के डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप पूछते हैं आपसे, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्टोरेज ब्लॉक, अल्ट्रा स्पीड बैकअप, यूजर सिस्टम ब्रिज। कि कभी क्या होता है जब आप फुल फॉर्म देखते हो तो ज़्यादातर ये लोग एक जैसी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर लाइन में जो ज़्यादा सही लगता है वो करना होता है। तो यूएसबी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो NTFS फाइल सिस्टम सीडी और डीवीडी में काम में लिया जाता है। रेजुलेशन के संदर्भ में XAG का अर्थ क्या होता है? रेजुलेशन के संदर्भ में XAG का क्या वो होता है मतलब? तो एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। एक्सटेंडेड ग्राफिक क्या होता है? एरे होता है इसका मतलब, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है, विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? देखिए आपकी कोई विंडो है उसमें आपने सिस्टम रिस्टोर पॉइंट तैयार कर रखा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? डिस्क स्पेस फ्री करना? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना? ये भी नहीं। यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेटमेंट पर ले जाना। देखिए कभी आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत होती है तो आपको लग रहा है कि कंप्यूटर हमारा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, हमें कुछ इसमें अपडेट करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे उस पुरानी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं जहां आपने एक पॉइंट तैयार कर रखा है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले की कोई डेट डाल के उस जगह पे आप उसे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए HDMI नहीं, VGA। तो किसका प्रयोग किया जाता है? VGA केबल होती है एक, आपने जो ज़्यादातर आपके कंप्यूटर में लगी देखी है आपने, वो VGA केबल होती है, छोटी छोटी सी जिसके अंदर पिनें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट में मिलेंगे कल हम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।